अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशनदीन दैमरी। नाज़रीन, सिकरदू रोड पे आज एक बड़ा अफसोसनाक और एक दर्दनाक किस्म का इंसिडेंट पेश आया। गुज़िश्ता रात 10 बजे एक जो गाड़ी थी वो गिलगित से सिकरदू की तरफ जा रही थी, जिसमें एडिकेट मुज़म्मिल जो उसकी फ़ैमिली मौजूद थी। एडिकेट मुज़म्मिल वो वकील थे बाय प्रोफेशन, और उसका पॉलिटिकली मौजूदा जो हुक्मरान जमात उनके साथ ताल्लुक़ थे, और वो खालिद खुर्शीद के साथ जो उसकी टीम में एज ए कोऑर्डिनेटर काम करते थे। वो कल गिलगित से अपना सिकरदू की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ये शंगोस के मुकाम के ऊपर उनका एक एक्सीडेंट पेश आया, जिसमें उनकी फैमिली के वो 4 लोग थे। उसकी वालिदा और उसका वालिद वो उनकी डेथ हो गई, और जो तीसरी उनकी बहन थी वो ज़ख्मी थी। उसको जो है वहाँ से रेस्क्यू किया गया, लेकिन अभी तक एडिकेट मुज़म्मिल के जो है वो डेड बॉडी रिकवर ना हो सके। अब जो अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह उनको जो है उनके घर वालों को इस मुश्किल हालात में, उनको इस तकलीफ़देह हालात में से उनको, जो उनकी बाकी लवाकिन बच्चे हैं, उनको सब्र की तौफ़ीक अता करे। नाज़रीन, मैंने इस व्लॉग को रिकॉर्ड करने का असल मकसद मेरा जो है वो कुछ और है। ये जो इंसिडेंट पेश आया, ये कल रात 10 बजे ये हादसा हुआ है ज़राए के मुताबिक, और सुबह 7 बजे जाकर पता लगा कि ये गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। अब आप सोच लें, रात 10 से लेकर सुबह 7 के बीच में तकरीबन 9 घंटे होते हैं, और उस 9 घंटों के दौरान हो सकता है कि इनमें से वालिदैन में से दोनों शायद ज़िंदा हो, एक ज़िंदा हो। अभी कुछ भी नहीं पता कि उन लोग एक्सीडेंट के बाद क्या वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हुई थी या नहीं हुई थी। एक ये बहुत बड़ा अलमिया है। अब इतनी देर तक, यानी कि ये सवाल पैदा होता है कि 9 घंटे तक एक रोड पे एक्सीडेंट हुआ, किसी को पता क्यों नहीं लगा। तो जब ये ख़बर मैंने सुनी तो मेरे जहन में यही सवाल पैदा हो रहा था कि क्या वजह है कि किसी को पता नहीं लगा। फिर मैंने थोड़ी इसके हवाले से तहकीक की। मैंने इसके जो वहाँ के रुंदू के दोस्त हैं उनसे रब्ता किया। मैंने पूछा कि यार, उस रोड की जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, किस किस्म का है। कुछ फुटेजेस तो मैंने देखी थी, उसमें कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमारे एक अज़ीज़ हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे उस रूट पे एक ड्राइवर का नंबर दिया जो रुंदू से गिलगित आते जाते हैं, या डम्बूदास में उनका रहाइश है। तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा। मैंने उनसे पूछा कि सर, आप बताइएगा कि ये जो जिस एरिया में एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर कोई सेफ्टी वाल, कोई रिटेनिंग वाल, कोई बाहर से कोई सेफ गार्ड कुछ भी लगे हुए हैं उस एरिया में? नहीं। उनका कि नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं है। सिकरदू का ये जो रोड है, ये FW नामी एक करप्ट तरीन एक इदारा है पाकिस्तान में, सबसे बड़ा। और उस इदारे ने ज़िंदगी में कोई काम ठीक नहीं किया। इस रोड पे उन्होंने टनल्स बनाने थे, वो टनल्स वो लोग खा गए। उस इदारे ने ये रोड बनाया। अब उस इदारे की हरकत और सकनात तो ऐसे हैं कि उसको तो बंदा कोई नाई की दुकान चलाने के लिए ना दे, लेकिन अब मुल्क में एक ऐसी पोजीशन है कि वो इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस के ठेके उनको दिए जाते हैं। पूरे सिकरदू रोड के हवाले से जब मैंने ड्राइवर से पूछे, मोस्टली हम पूछते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये रोड नहीं, ये मौत का कुआं है। उन्होंने रोड पे एक तो इतनी ज़्यादा ब्लास्टिंग की है कि पूरे पहाड़ अपनी जगह से हिले हुए हैं। जब बारिश होती तो लैंड स्लाइडिंग होती है, वो आपने देखा है, हम सब ने देखा है। दूसरा ये कि कोई सेफ्टी का कोई मेयर्स नहीं है। आप जब भी कोई हाईवेज बनाई जाती हैं तो उसमें के हाईवेज़ के लॉन्ग कोई कानून होता है, कोई रेगुलेशंस होती हैं, कोई पॉलिसीज़ के तहत बनता है। अब ऐसे रोड जिसमें नीचे रिवर एंडेस है, ख़तरात हैं, तो उसके इर्द गिर्द सेफ्टी वाल्स होती हैं, कोई रोड सेफ्टी मेयर्स होते हैं, रिटेनिंग वाल्स होती हैं इन साइड पे, और कुछ सेफ्टी के लिए कुछ न कुछ रोड की साइड के ऊपर। आपने दुनिया के अंदर कहीं पे भी कोई रोड बनता है तो आपने देखा होगा कि कोई बीच में ब्लॉक्स लगाते हैं, कोई लोहे की कोई वाल्स लगी होती हैं, जिसकी वजह से कोई गाड़ी अगर इधर उधर होती है तो उससे पता लगता है। दूसरा जो सबसे जो इस उनकी न लगाने की वजह से जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम नज़र आई है अभी, आज जो हमें नतीजा है कि लोगों को पता नहीं लगा उस रोड पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जाती है, किसी को भी नहीं पता लगा कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ है कि नहीं।
अगर कोई वॉल लगी होती, कोई सेफ्टी मेयर वहाँ पर लगा होता, तो गाड़ी जब उससे टकराती तो उसका कोई ना कोई स्पेयर पार्ट, कोई टायर का हिस्सा, कोई फ्रंट बेल्ट का कोई शीशा वीशा, कुछ ना कुछ उस रोड पर पड़ा होता, जिससे जो उस रोड पर गुजरने वाले को नज़र आता तो वो देख लेता। उनको पता लग जाता कि यहाँ पर कुछ हुआ है, कुछ टूटा है, कुछ हुआ है, वो लोग कहीं ना कहीं देखते। लेकिन जब कुछ भी नहीं है, एक रोड ऐसा है जिससे बंदे की गाड़ी थोड़ी स्लिप हो जाती तो सीधा नीचे दरिया में, पीछे कुछ भी शो नहीं होता। ये सिर्फ सिकरदू रोड के साथ साथ KK जो है अंग्रेज़ों ने बनाया था ऐसे कुछ 60 साल पहले, 50 साल 60s 70s में रोड बनाए। उसके बाद से लेकर आज तक उस रोड में सवाए जो जहाँ पर कोई टूट जाता है तो ये लोग उसमें टाकियाँ ज़रूर लगाते, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की ये जो 22 लाख जो भेड़ बकरियां हैं, या इंसान तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, हम जानवर हैं जो कुर्बानी के जानवर, जिनकी कुर्बानी अक्सर दी जाती है, जो गुज़िश्ता 70 सालों से हम लोग कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारे इन कुर्बानी की भेड़ बकरियों में, इस हुजूम में आज तक किसी ने इसके हवाले से बात करने की कोशिश नहीं की। चंद एक लोग कोई बात करते हैं तो उसको डराया जाता है, उसको खामोश करवाया जाता है। हुक्मरान जमातें, एलीट क्लास के लोग आते हैं, उन्होंने अपनी वक्त गुजारनी होती है और उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। नौजवान नस्ल जो हमारी आए रोज़ शादतें होती हैं, एक नहीं मैं आपको सैकड़ों फैमिलीज़ गिनवा सकता हूँ, अपने दोस्तों को गिनवा सकता हूँ। हमारे जूनियर्स सीनियर्स क्लास फेलोज़ कितने लोग इसी रोड पर शहीद हुए हैं। उसमें मैं एक्सीडेंट्स को कोई ये नहीं कहता कि एक्सीडेंट नहीं होते हैं, नेचुरल है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो इदारे ने कंस्ट्रक्शन किया वो ज़िम्मेदार होते हैं। इस किस्म के जो मौत के कुएं के ऊपर, रोड के नाम के ऊपर मौत के कुएं बनाए हुए, जहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ अजीब रन हुई, और उसके साथ साथ कोई कंट्रोल का डिपार्टमेंट नहीं है, यानी कि कोई ऐसा इदारा नहीं है जो इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख ले कि गाड़ियों की मेंटेनेंस क्या है। सरकारी आपने बसें हमारी एक्सीडेंट हुई, किसी ने उनसे आज तक वक्ती तौर पर वो इदारा बंद किया, लाग लगाया, उसके बाद कभी भी उन्होंने ये नहीं चेक किया कि वो बसें कैसे। गुज़श्ता कल एक होंजा की बस दियामीर के जो है चिलास में पड़ी रही, कोई 10 घंटे तक वहाँ मुसाफिर वेट करते रहे। उन नाटकों या मुशावरों दूसरे तीसरे किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपने इस थर्ड क्लास किस्म की घटिया फटे हुए टायर वाली गाड़ी आपने क्यों चलाने दी। हमारे यहाँ जो एक्साइज एंड टैक्सेशन और इस जो रिलेवेंट इदारे हैं वो भी इतने थके हुए उन्होंने आज तक नहीं मिले। बहरहाल आज जो एक इंसिडेंट पेश आया जिसमें फैमिली के 3 लोग एक घर की शहादतें हुई, उससे पहले भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि पूरी पूरी फैमिली शहीद हुई है, तो उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो उस इदारे के ऊपर जिसने ये रोड बनाया, यानी कि FW के ऊपर। उन्होंने वो एक हाईवे बनाने के क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया, बल्कि ये इदारा वो माफिया है जो तो 10% पे भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता। एटलीस्ट अगर वो कोई रोड के साथ कम से कम कहीं कुछ सस्ते से कोई लगाते हैं, कुछ सेफ्टी के लिए कुछ सीमेंट के कुछ बूथ लगाते हैं, कुछ लोहे के लगाते हैं, जिससे कोई गाड़ी टकरे तो कम से कम जो उधर से गुजरने वाले उनको तो पता लगे। लेकिन हमारे हुक्मरान भी ऐसे हैं, हमारी आवाम भी ऐसी है, हमारे यहाँ सब के सब मिले हुए हैं। जब किसी का पर्सनल बात आती है, हमें गन्नुम के लिए तो बहुत तकलीफ़ होती है। इस गन्नुम ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को खस्सी बनाया हुआ है। इस गन्नुम के लिए तो हम रोडों पर निकलते हैं, लेकिन हमने कभी अपने हुकूक के लिए नहीं निकले। पता नहीं इस गन्नुम से भूखे, जिसमें आज तक किसी गरीब को गन्नुम नहीं मिला। गन्नुम भी मिलता है किन को? सरमाएदारों और जागीरदारों को। आप में से मेरे ताल्लुक़ है, मैं किसी साहिब से रब्ता कर लूँगा तो वो मुझे भी 10 बोरियाँ देगा, लेकिन किसी गरीब को ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं देंगे। MNAs और MPAs जो वहाँ पर बैठे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनके स्पेशल कोटे होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म से लेकर नीचे तक तमाम लोगों को गन्नुम की कोटे से वहाँ से मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है तो गरीब को नहीं मिलता। तो अब हम उस गन्नुम की सब्सिडी के लिए हम रोडों पर निकलते हैं, हमारी अवामी एक्शन कमेटी एहतजाज करते हैं, लेकिन कभी इस मसले के ऊपर नहीं करेंगे। जब किसी होटल के ऊपर टैक्स लगता है, जब किसी सरमाएदार को टैक्स लगता है, तो ये लोग उठते हैं और उसके ख़िलाफ़ रजिस्ट करते हैं। होना तो यही चाहिए कि गिलगित बल्तिस्तान में 1 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो सब्सिडी की 1 लाख लोगों को ज़रूरत है, उसके अलावा बाकी सारे लोग ऐसे हैं, इनको उनके ऊपर टैक्सेस लगनी चाहिए। हमारी ये जो ग़ुलाम किस्म की जहनीत बनी हुई है, हमारे उन लोगों को जिनके 50,000 सुपर इनकम, उनको तो चाहिए कि वो अपने गन्नुम खुद ख़रीद कर खाएँ। गरीबों की गन्नुम भी वही ठूसते हैं, ऑफिसर भी वही ठूसते हैं, कोई पॉलिसी नहीं है।
इस गन्नुम और इस किस्म की नकम्मापन हरकतों की वजह से हम लोग गुलाम हो गए। जो बंदा थोड़ा सा मेच्योर होता है वो दलाली और अलाकारी के लिए निकलते हैं। आप जब हक और सच की बात करते तो आपको डराया जाता है। ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। ये जो इदारे जो FW है, ये दूसरे तीसरे इदारे जिनकी जिम्मेदारी, इनसे पूछ लें, इनसे सवाल कर लें कि भाई तुम लोग क्यों नहीं काम कर रहे हो। पूरी पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान का ठेका इन लोगों को दिया हुआ है। NHA मर गई, NHA वाले खुद क्यों नहीं काम करे? क्योंकि NHA को हम प्रेशराइज कर सकते हैं, लेकिन ये इदारा वो है, यहाँ पर आप करते हो तो शेड्यूल 4 में और गद्दारी में आप जाते हो। कब तक खामोशी होगी? कब तक लाशें उठाएंगे हम? दूसरी तरफ हम गन्नुम के नाम के ऊपर जो खसी बनी हुई पूरी कौम है, और ये अवामी एक्शन कमेटी के नाम के ऊपर जो हमारे दोस्त बैठे होते हैं, इन्होंने कभी इस मसले के ऊपर बात नहीं की। भाई गन्नुम की सब्सिडी से हमने क्या करना है? बाढ़ में ही है गन्नुम की सब्सिडी। इस सब्सिडी से हमने क्या करना है? जिसमें अमीरों को तो मिलता है, गरीबों को कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। ड्रामेबाजी है। महीने में एक बंदे को 2 किलो मिलता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? स्ट्रेटजी बनानी चाहिए इसके हवाले से, गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, किसको गन्नुम देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। ये सबको गन्नुम की सब्सिडी ख़त्म होनी चाहिए। ये गरीबों के लिए तो वैसे नहीं मिलता, चंद एक वडेरों को मिलता है। दूसरा, जो टैक्स के हवाले से हमारे यहाँ जो लोग हैं वो टैक्स के ख़िलाफ़ होकर जो ड्रामेबाजी हम लोगों ने